अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में ताले वाला मशहूर अमल बंदिश का अमल पेश कर रहा हूँ। ये अमल आप ताले पर कर सकते हैं। ये अमल हर किस्म की बंदिश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़ुबान बंदी के लिए, दुश्मन का कारोबार बंद करने के लिए, दुश्मन का जो रिज़्क़ बंद करने के लिए, दुश्मन को किसी भी तरह का बंदिश आप इस अमल से करवा सकते हैं, उस पे वो बंदिश लगा सकते हैं आप। मैं सिर्फ ज़ुबान बंदी के हवाले से इस अमल के मुतालिक बात करूँगा। अगर कोई खातून है और उसका खाविंद उसके साथ हर वक्त झगड़े करता है, हर वक्त उसके साथ तू मैं करता है, तो वो खातून इस अमल से अपने खाविंद की ज़ुबान बंदी कर सकती है। इस अमल से उसका खाविंद उसके साथ लड़ने झगड़ने की जो आदत है वो तर्क कर देगा। बंदिश के अमाल या ऐसे और अमाल, ज़ुबान बंदी के अमाल, ये अगर सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण में या कमर दरक़रब में आप करें तो ज़्यादा मुअस्सर माने जाते हैं ये औक़ात। तो आप इस अमल को अगर कमर दरक़रब या चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, इतना इंतज़ार आप नहीं कर सकते तो किसी भी हफ्ते के दिन आप इसको ज़ुहल की साथ में कर सकते हैं, या पीर के दिन जो पहला साथ होता है वो कमर की साथ आती है, तो उसमें भी आप ये अमल कर सकते हैं। तो मैं इसका तरीका आपको बताता हूँ। आप एक नया ताला लीजिए, साइज़ चाहे जितना भी हो, छोटा बड़ा दरमियाना साइज़ कोई भी हो, जो कि चाबी से खुलती हो, यानी जो उस पर कोड लगता है वो कोड वाला ताला नहीं, चाबी से खुलने वाला ताला। अगर स्टील का ताला हो तो बहुत बेहतर है। तो आप इस तरह करें कि बग़ैर बिस्मिल्लाह की, यानी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, और सूरह कौसर 7 मरतबा पढ़िए। बिस्मिल्लाह शुरू में नहीं पढ़नी, सिर्फ सूरह कौसर, यानी इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर, आप 7 मरतबा पढ़ें और ज़ुबान से अपना मकसद बयान करें। यानी इस तरह, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर, फ़ला बिन फ़ला का ज़ुबान बंद हो फ़ला बिन फ़ला की हक़ में, या फ़ला बिन फ़ला का ज़ुबान बंद हो मेरे हक़ में, ताकि वो मुझसे झगड़ा ना करे। इस तरह का मकसद बयान करना है। और जो ताले का सुराख होता है, सुराख, उसमें आप पूंक मारें और कुंडी लगा दे, बंद कर दें। और जो चाबी होती है वो आप ज़ाया करें, कहीं फेंक दें। अब इस ताले को आप किसी सियाह कपड़े में, जो काले रंग का कपड़ा होता है, उसमें आप लपेट कर खुद या किसी और की मदद से आप इसको कब्रिस्तान में दफन कर दें। अगर आप खुद नहीं जा सकते तो किसी और को दें ताकि वो दफन कर दें। अगर कब्रिस्तान भी आप दफन नहीं कर सकते, शहरों में मुश्किल होता है, तो आप इस तरह करें कि घर में किसी कमरे में अंधेरी जगह पे, जहाँ पे रोशनी कम हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं, और कोई वज़नी पत्थर रख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो सकता, ये भी मुश्किल है, तो आप किसी जो बॉक्स होता है, ब्रीफकेस वग़ैरह, इस तरह की जो सूटकेस वग़ैरह होता है, इसमें भी आप रख सकते हैं। काले कपड़े में इसको लपेट के वहाँ भी आप रख सकते हैं। अगर ये भी मुश्किल है तो आप अपने ही घर में किसी जगह पे, जहाँ पे जो मट्टी होती है, फर्श नहीं होता, तो वहाँ पे भी आप इसको दफन कर सकते हैं। इससे भी आपका जो है मसला हल होगा, आपका मकसद हासिल होगा। ठीक है, तो इंशाअल्लाह इससे आप अपना मकसद लीजिए
جو جائز مقصد ہو، ناجائز کسی کو تنگ نہ کرے، کیونکہ اس ایسے اعمال میں اور سورہ کوثر میں اکثر رجت ہوتی ہے، تو وہ عمل کرنے والے پہ پھر تکالیف آتی ہے۔ تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، ہمارے ویڈیو کو لائک کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، والسلام۔